तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है, कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी। हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है। सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी। तो जो आ रही है उस पे क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पे क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? कुर्बानी इस्लाम का एक खूबसूरत तरीन अमल है, ये महबूब तरीन इबादत है अल्लाह ताला की। कुर्बानी अपनी फजीलत के लिहाज से, अजमत के लिहाज से, अपनी बुलंदियों के लिहाज से दीन में बड़ा मकाम रखती है। लेकिन हर चीज़ का रंग रूप बदल दिया जाता है ना, चूंकि कुर्बानी चली आ रही थी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से। तो अहले अरब जो थे, मुशरिकीन मक्का, कुर्बानी का तारुफ वो भी रखते थे, पर वो कुर्बानी की हकीकत को, कुर्बानी की हिकमत को, कुर्बानी के हुस्न को, कुर्बानी से फूटने वाली रोशनी को समझने से नाआशना थे। वो क्या करते थे कि जब वो कोई कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते तो उसका जो खून होता वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता वो लाके बुतों के सामने रखते कि ये खून काबे की दीवार से खून मलने से और बुतों के आगे गोश्त रखने से शायद हमारी कबूलियत हो जाएगी, हमने जानवर ज़िबा किया है। कमाल है मेरे रब करीम की किताब का अंदाज भी। कुरान मजीद मुख्तसर अल्फाज के अंदर, मुख्तसर जुमलों के अंदर, इजमाल के अंदर इतनी बड़ी तफसील बयान कर देता है कि इंसान के जहन के, दिल के, दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं। अल्लाह खाने पीने से पाक है, बेनियाज है मालिक। रब करीम ने फरमाया लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा, फरमाया हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त, वला दिमाउहा, और ना इनके खून, ना इस जानवर का गोश्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। तो मालिक पहुंचता क्या है? वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, बल्कि रब की बारगाह में तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अपने रब की रिजा कितनी चाहते हो, ये बात जाती है। गोश्त और खून तो यहां रह गया। फरमाया ना अल्लाह की बारगाह में खून पहुंच रहा है जानवर का, ना गोश्त पहुंच रहा है, दिल का तकवा पहुंच रहा है। माना क्या है कि जानवर खरीदते वक्त भी अपने दिल से पूछने ना, तेरा दिल क्या कहता है, नीयत किस से जानवर तू ले रहा है, तेरा इरादा क्या है। और जब तू ज़िबा करे तो भी अपने दिल पे तवज्जो रख, तेरे दिल में उसके लिए क्या है, तेरे दिल के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा कितना है। और जब तू उसका गोश्त बांटे तो फिर भी तेरी नजर आने वाले बंदे पर नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गोश्त जा रहा है उस घर पर तेरी नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरी नजर तो रब की रजा पे रहनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जो चीज जाएगी वो दिल का तकवा जाएगा। अपने दिल पर मेहनत की जाए, दिल की ख्वाहिशात, दिल की नीयतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फलसफा बयान कर दिया कि ना वहां खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहां तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज़ ने वहाँ जाना है उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फ़लसफ़ा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। हमारे यहाँ कुर्बानी के साथ जिस तरह जानवर मुंसलिक है ना, कि कुर्बानी में जानवर होना बड़ा ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए पैसे होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के इस सारे सीज़न के अंदर कसाई का भी बड़ा रोल है, उसका भी एक बड़ा किरदार है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल पर्सनैलिटी है इन दिनों में। और पहले से बड़े सारे मामलात हैं, और उस दिन कसाइयों के जो मामलात हैं, उनकी जो भाग दौड़ है, वो भी एक पूरी दास्तान है। चूँकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाना होता है और
जहां वो बैठे होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से जानवर ज़िबा हो जाए, जल्दी से गोश्त बन जाए। और जिस जगह उन्होंने बाद में जाना होता है उनके भी 15-15 फ़ोन आ चुके होते हैं। तो वो जो ख़ास इस्लाम हुक्म देता है इस मौके पर, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो ख़ास नसीहतें हैं और हुजूर ने जो ख़ास एहतियातें बताई हैं, वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फ़लसफ़े को समझें कि कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फ़र्ज किया है हर चीज़ पर, मालिक ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज़ करो, और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुँचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे 2 मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज किया। अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज़ करें।